जरा सोचो तुम एक जंगल में फंस जाओ जहाँ कुछ अमीर लोग अपने मजे के लिए तुम्हारा शिकार करने पर तुले हों। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है बेलौर नाम के एक एमएमए फाइटर से, जिसका जॉनी नाम के एक खिलाड़ी के साथ मुकाबला होने जा रहा था। जॉनी और बेलर काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच मुकाबला भी एकदम टक्कर का चल रहा था। वो दोनों ही अपने अपने फाइटिंग स्टाइल में एकदम चोटी के खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ ही देर में बेलौर जॉनी पर भारी पड़ने लगा और मौका मिलते ही उसने हावी होकर जॉनी को बुरी तरह पीट दिया। जल्द ही बेलौर ये मुकाबला जीत भी गया, लेकिन उसकी ये जीत अचानक एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। उसे पता चला कि मुकाबले के जख्मों की वजह से जॉनी की मौत हो गई है। ये सुनकर उसे काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि अगर सोचा जाए तो उसने अपने ही दोस्त का खून कर दिया था। वो अंदर से इतना टूट गया कि आखिरकार उसे अपना देश छोड़कर थाईलैंड में बसना पड़ा। लेकिन यहाँ भी जॉनी की यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इन यादों को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा ले लिया और देखते ही देखते वो दिन रात नशे में रहने लगा। पैसों की कमी की वजह से उसे थाईलैंड में भी छोटे मोटे मुकाबले करने पड़ते थे। उसने अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए होटल्स की छत पर भी लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन एल्ड्रिक नाम का एक अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड मैडन के साथ उसका मुकाबला देखने आया। जब उसने बेलौर को इतनी बेरहमी से लड़ते हुए देखा तो एल्ड्रिक उससे काफी प्रभावित हुआ। बाद में उसने बेलौर से कहा कि वो इतने कम पैसों के लिए लड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसके पास बेलौर के लिए एक ऑफर था, जिसके मुताबिक बेलौर को म्यांमार में एक प्राइवेट मुकाबला लड़ना होगा और जीतने पर उसे $10 लाख इनाम में मिलेंगे। थोड़े पैसे एडवांस दिए जाएंगे और बाकी मुकाबला खत्म होने के बाद अगर वो ये मुकाबला जीत गया तो उसे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर काफी सोच विचार करने के बाद बेलौर एल्ड्रिक के ऑफिस पहुंचा और उससे 10 लाख की बजाय $20 लाख की मांग की। एल्ड्रिक ने भी बिना किसी आनाकानी के उसकी बात मान ली। फिर अगले दिन बेलौर एल्ड्रिक के साथ हेलीकॉप्टर में एक जंगल के बाहर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात वहां के जनरल से हुई। इसके बाद एल्ड्रिक ने बेलौर को कई और लोगों से भी मिलवाया। पहला आदमी था एस्पार्टो, जिसके काफी बड़े बिजनेस थे। फिर आए जेकब और उसका बेटा टोबी। जेकब और टोबी तो मिलकर उसके एमएमए के मुकाबले भी देखा करते थे। मार्शल, जो एक गेम प्रोग्रामर था, और आखिर में वो मिला सोफिया से, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। फिर जब बेलर ने मुकाबले की रिंग के बारे में पूछा तो एल्ड्रिक ने बताया कि ये पूरा जंगल ही उसकी रिंग है, जो लगभग 260 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बेलर को इन सब लोगों से लड़ना होगा जिनसे वो अभी अभी मिला था। असल में खेल के मुताबिक ये सब मिलकर जंगल में बेलौर का शिकार करेंगे, लेकिन अगर बेलौर जंगल की दूसरी ओर से जिंदा बाहर आ गया तो वो जीत जाएगा। ये सुनकर बेलौर समझ नहीं पाया कि ये कैसा मुकाबला है भाई। खैर, एल्ड्रिक ने उसे शुरुआत करने के लिए एक बेशकीमती रूबी दिया, लेकिन बेचारे बेलौर को पैसों से ज्यादा जिंदगी प्यारी लग रही थी। उधर शिकारी टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक गाड़ी से 2 कैदियों को निकालकर उन्हें भगा भगा कर गोलियों से भून दिया। तब जाकर एल्ड्रिक ने बताया कि ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। इन्हें अब आम चीजों में मजा नहीं आता और ये सब शिकार खेलने के शौकीन हैं। इनका अगला निशाना अब बेलौर होगा। इसके बाद एल्ड्रिक ने उसे एक खाली बोतल देकर कहा कि तुम्हारे पास जंगल में भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं, उसके बाद शिकार शुरू हो जाएगा। लेकिन बेलौर कहने लगा, भाई मुझे कोई शिकार विकार खेलने का शौक नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे, सॉरी, टाटा बाय बाय। लेकिन तभी जनरल के कहने पर कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सीधा जंगल में भाग गया और इसी के साथ मौत का खेल शुरू। शिकारियों की टीम मिलकर बेलौर को ढूंढने लगी। तभी बीच में मेडुका नाम के एक आदमी ने कहा कि वो टीम से हटकर अकेला ही बेलौर का शिकार करेगा। फिर कुछ ही देर में उसने बेलौर को एक झरने किनारे बैठे देख लिया। जैसे ही मेडुका ने उस पर गोली चलाई तो बेलौर किसी तरह हटकर पानी में कूद गया। फिर वो अचानक से बाहर निकला और उसने मेडुका पर ऐसा हमला किया कि उसकी वहीं मौत हो गई। बाद में जब शिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें मेडुका की लाश मिली, पर वो लाश देखकर डरे नहीं बल्कि खुश हो गए, क्योंकि अब जाकर उन्हें कोई ऐसा शिकार मिला था जिसे मारने में उन्हें बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि मार्शल चुपके से इस पूरे खेल की वीडियो बना रहा था। खैर, कुछ समय बाद वो सब मिलकर बेलौर तक पहुंच ही गए और उन्होंने तुरंत उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन बेलौर किसी तरह बचकर और घने जंगल की ओर भाग निकला। फिर काफी आगे जाकर उसे कई हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच में से था नाम की एक लड़की सामने आई। उसे लगा कि था भी उन्हीं शिकारियों में से एक है, लेकिन था ने बताया कि वो तो गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो अब इस जंगल में रहती है। वो इस जंगल के सारे खुफिया रास्ते जानती थी, इसलिए उसने बेलौर को अपने साथ चलने को कहा।
फिर रास्ते में उसने बेलौर को बताया कि वो अपने भाई विन की तलाश कर रही है। असल में पहले इन शिकारियों ने बेलौर की तरह ही विन को भी अपना शिकार बनाया था। लड़की ने बताया कि वहाँ पहले काफी लोग रहते थे, लेकिन फिर जनरल ने एल्ड्रिक के साथ मिलकर सारा जंगल खाली करवा दिया और जो लोग वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं हुए उन्हें अमीर लोग मजे के लिए अपना शिकार बनाने लगे। उधर एल्ड्रिक ने जनरल से अपनी टीम के लिए बाइक्स मंगवा ली ताकि वो जल्दी से बेलौर तक पहुंच सके। फिर उसने एक ड्रोन के जरिए बेलौर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो तो जंगल में एक लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखकर वो और खुश हो गया क्योंकि अब उन्हें 2 शिकार मिल चुके थे। इसके बाद वो सब बाइक्स पर बैठकर तेजी से बेलौर का पीछा करने लगे। जल्द ही वो उस तक पहुंच गए, लेकिन बेलौर ने एक साथ 2 बाइक्स को टक्कर मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। तभी बेलौर ने एक बाइक उठाई और वो आगे जाकर एक झोपड़ी में रुक गया। अब वहाँ सोफिया और उसके बीच टक्कर का मुकाबला शुरू हुआ। सोफिया ने 2 चाकुओं से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसे हराना बेलौर के बाएं हाथ का खेल था। पर बेलौर ने उसे मारा नहीं, बल्कि वो तुरंत बाइक पर बैठकर था को बचाने निकल पड़ा, जिसे जेकब और टोबी ने पकड़ रखा था। उधर जेकब था के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन टोबी ये सब होते हुए देख नहीं सका और वहाँ से चला गया। असल में उसे तो बेवजह शिकार करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर, जब बेलौर वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि था ने पहले ही जेकब को मार दिया है। अब वो दोनों मिलकर फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उधर जब बाकी शिकारियों को जेकब की लाश मिली तो एल्ड्रिक ने सारा इल्जाम टोबी पर लगा दिया, क्योंकि वो ही अपने पिता को अकेला छोड़ आया था। असल में जेकब ने इस शिकार के लिए इतना पैसा इसलिए दिया था ताकि उसका बेटा टोबी बहादुर बन सके। खैर, इसके बाद एल्ड्रिक ने आसानी से बेलौर की असली लोकेशन का पता लगा लिया। असल में उसने पहले ही बेलौर की रूबी में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। फिर जैसे ही उनकी टीम बेलौर तक पहुंची तो उन्होंने बेलौर को बॉम्ब से भरे इलाके में जाते हुए देखा। एल्ड्रिक ने बड़ी चौड़ में कहा कि अब तो ये जल्द ही बॉम्ब पर पैर रख के कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन टोबी तो खुद ही अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने अचानक अपनी राइफल उठाई और उसी इलाके की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन बेलौर ने उसे देख लिया था और उसने टोबी पर गोली चला दी। इसी चक्कर में टोबी ने एक बॉम्ब पर पैर रख दिया और इसी जबरदस्त धमाके में उसकी मौत हो गई। उधर बेलौर और था इस इलाके से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। फिर जैसे ही शाम हुई तो था उसे एक गुफा में ले आई, जहाँ वो अपने भाई विन के साथ अक्सर आया करती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे तो विन को वहाँ देखकर था के होश ही उड़ गए। उसने भागकर विन को गले लगा लिया और रोने लगी। खैर, जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने गुफा में ही रात गुजारने का फैसला किया। उधर शिकारियों ने भी गुफा के पास ही तंबू लगा लिए थे। फिर अगली सुबह जब बेलौर की आंख खुली तो उसने देखा कि था और विन उसकी रूबी लेकर जा चुके थे। बेलौर तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने दूर से देखा कि था और विन को तो शिकारियों ने बंदी बना लिया है। अब बेलौर धीरे धीरे मार्शल की ओर बढ़ा। उसने एक ही पल में मार्शल की बंदूक चुराई और उसके सर पर तान दी। फिर वो मार्शल को लेकर शिकारियों के सामने पहुंचा। उसने कहा कि अगर शिकारी था और विन को छोड़ देंगे तो वो मार्शल की जान बख्श देगा। शिकारियों को ना चाहते हुए भी उन दोनों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो बेलौर की तरफ बंदूक तानकर आगे बढ़ने लगे। फिर बेलौर ने था और विन को भाग जाने को कहा, लेकिन आगे उनके सामने सोफिया बंदूक ताने खड़ी थी। अचानक था ने विन को नदी में धकेल दिया और अकेली सोफिया का मुकाबला करने लगी। पर सोफिया भी जबरदस्त लौंडिया है। उसने कई घुसंड और लात देकर था को नीचे गिरा लिया। पर जल्द ही था ने जबरदस्त कमबैक करते हुए जोरदार वार किए और कुछ ही पलों में सोफिया को मार डाला। उधर शिकारी बेलौर को चारों ओर से घेरते जा रहे थे। फिर जैसे ही वो उसके पास आए तो बेलौर ने अचानक मैडन पर हमला करके एल्ड्रिक पर गोली चला दी। इसके बाद वो तुरंत नदी में कूदकर भाग निकला। थोड़ी देर में वो था और विन से फिर मिला और था ने उसकी रूबी लौटा दी। था ने बताया कि उसने रूबी इसलिए चुराई क्योंकि जनरल ने बाकी गांव वालों को बंदी बना रखा है और वो जनरल को वो रूबी देकर उन्हें आजाद करवाना चाहती थी। खैर, बेलौर ने इस पर कुछ नहीं कहा और एक कैमरा निकाला जो असल में उसने मार्शल से चुराया था। उसने तुरंत उसका मेमोरी कार्ड निकाला और कैमरा नदी में फेंक दिया, लेकिन जल्द ही वो शिकारियों के हाथ लग गया। ये देखकर एल्ड्रिक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मार्शल ने तो शिकार की पूरी वीडियो बनाई थी। पर मार्शल कहने लगा कि वो कोई शिकारी नहीं बल्कि एक वीडियो गेम बनाने वाला प्रोग्रामर है। असल में वो इस वीडियो के जरिए इसके जैसी नई गेम बनाना चाहता था। लेकिन एल्ड्रिक जानता था कि अगर वो वीडियो बाहर आई तो वो सब के सब जेल में होंगे, इसलिए उसने गुस्से में मार्शल को पीट पीट कर मार डाला। अब एल्ड्रिक, मैडन और एस्पार्टो ये 3 ही शिकारी बचे थे। वो समझ गए थे कि बेलौर को पकड़ना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए एल्ड्रिक ने जनरल की फौज को मदद के लिए जंगल में बुलाया। उधर बेलौर था और विन जल्द ही जंगल से निकलने वाले थे,
लेकिन तभी उन्होंने शिकारियों को जीप में आते देखा। बेलौर ने सोचा कि आखिर एल्ड्रिक को हमेशा उसकी लोकेशन का पता कैसे चल जाता है। फिर उसे एहसास हुआ कि जरूर इस रूबी में ही जीपीएस ट्रैकर होगा। अब उसने रूबी के ही जरिए एल्ड्रिक को फंसाने का प्लान बनाया। उसने था और विन को रूबी और मेमोरी कार्ड देकर बाहर भेज दिया ताकि वो शिकारियों का पर्दाफाश कर सके। दूसरी ओर बेलौर खुद एक बोट में बैठकर निकला, लेकिन अब शिकारियों के साथ साथ पूरी फौज उनके पीछे पड़ी थी। उधर था और विन का सामना एस्पार्टो से हुआ, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और मिलकर उसे मार डाला। वहीं जब बेलौर जंगल की दूसरी ओर से निकला तो एल्ड्रिक और मेडन गांव वालों पर बंदूकें ताने खड़े थे। जब उन्होंने एक बच्चे को मारने की धमकी दी तो बेलौर को मजबूरन बाहर आना पड़ा। फिर एल्ड्रिक ने उससे मेमोरी कार्ड की मांग की तो बेलौर कहने लगा, मेमोरी कार्ड वो तो मैं खा गया। अब एल्ड्रिक ने 5 मुस्टंडों को बेलौर को मारने भेजा, लेकिन बेलौर के सामने कोई 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया। फिर मैडन ने उस पर हमला किया, लेकिन बेलौर ने उसकी भी हड्डी पसली एक कर दी। अब एल्ड्रिक ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो मेडन के पीछे छिप गया और गोली लगने से मेडन की मौत हो गई। इसके बाद बेलौर ने एल्ड्रिक को कुत्ते की तरह पीटा और आखिरकार उसे भागने को कहा। अब वो एल्ड्रिक का शिकार करने वाला था, लेकिन तभी सैकड़ों सैनिकों ने बेलौर को घेर लिया। लेकिन ऐन वक्त पर था वहां आ गई और उसने जनरल को रूबी देकर बेलौर और गांव वालों को रिहा करने को कहा। खुशकिस्मती से जनरल मान भी गया, लेकिन एल्ड्रिक इसके लिए तैयार नहीं था। वो जनरल की बंदूक छीनकर बेलौर को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही जनरल के सैनिकों ने एल्ड्रिक को गोलियों से भून दिया। आखिरकार सब आजाद हो गए और जनरल को जंगल में गैर कानूनी काम करने के लिए उम्र कैद की सजा हुई। अंत में बेलौर और था ने शादी करके गांव में ही एक मार्शल आर्ट्स का स्कूल खोल लिया। लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मेरे नए चैनल बिग स्ट्रीम पे कैसी वीडियोस आएंगी, तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर सब कुछ बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है। पहले तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर वीडियोस बनाता था, लेकिन अब मैं खुद जगह जगह जाकर तुम्हारे लिए मजेदार वीडियोस बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।